बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 1 अगस्त 2021 करगिल और लेह पूरी लद्दाख की तारीख़ में एक तारीख़ी और एक सुनहरा दिन है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी लेह की जॉइंट मीटिंग, सेकंड जॉइंट मीटिंग हुई और इस जॉइंट मीटिंग में जो मेन इश्यूज़ थे, काफ़ी बहुत ही तफसील के साथ थर्ड बेर डिलिब्रेशंस हुआ और अल्टीमेटली 4 पॉइंट्स पे कंसेंसस होकर आए और थिप्सन साहब ने अभी आप लोगों के सामने रखे। इन 4 पॉइंट्स में सबसे पहला 2019 5 अगस्त के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल ले आई और स्टेट 2 यूटी में तकसीम हुआ, उस तकसीम के बाद जिस हालात से लद्दाख को गुज़रना पड़ा और लद्दाखियों को जिन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लद्दाख के आवाम ने यह महसूस किया कि लद्दाख का मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ लद्दाख को स्टेटहुड देने में है, फुल फ्लेज स्टेटहुड देने में है। और इसीलिए एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से जो आज मीटिंग हुई, उसमें ये कंसेंसस हुआ कि पूरी लद्दाख की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, होम मिनिस्ट्री के सामने जो डिमांड रखी जाएगी वो स्टेटहुड फॉर लद्दाख है। साथ ही साथ दूसरी डिमांड आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है, जिनके रिक्रूटमेंट का इशू बहुत ही बर्निंग इशू है और जिसे यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस आए दिन टालता जा रहा है और ये ब्लेम लगा रहा है कि अपेक्स बॉडी की वजह से या इनकी तरफ से सजेशंस ना आने की वजह से हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सके, जबकि सारी लैब्स उनकी तरफ से थी। अभी कुछ ही 2-3 हफ्ते ही हुए कि इन्होंने रिक्रूटमेंट्स के लिए रूल्स बनाए और उस रूल में जो मेन क्लॉज रखा है वो रेजिडेंट ऑफ लद्दाख का है। लद्दाखियों को कोई भी डोमिसाइल जो भी लाया जाए वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने डोमिसाइल ले आए। हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं लद्दाखियों की जो रेजिडेंशिप सर्टिफिकेट है, जो पहले से था उसी पैटर्न पे, और जिस तरीके से आर्मी, पैरा मिलिट्री, पुलिस में आज रिक्रूटमेंट हो रहा है जिन 4 सर्टिफिकेट्स को लेकर, उसी पैटर्न पे ही 1 महीने के अंदर पूरी लद्दाख के जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं, उन सारी रिक्रूटमेंट, चाहे वो 10,000 पोस्ट हो या 12,000 पोस्ट हो, इमीडिएटली फिलअप किया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो ये जॉइंट जो हमारी कमेटी है, लेह के एपेक्स बॉडी और करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस, स्टूडेंट्स यूनियन के साथ हर महाज पे खड़ी होगी और जब तक रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती है, जो कुछ भी हमें करना पड़े हम करेंगे, ताकि हमारी जो अनएम्प्लॉयड एजुकेट हैं इनको बराबर रोजगार के मौके मिले। तीसरी जो बात है, आप जानते हैं स्टेटहुड के बाद भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, जिसमें आपके लैंड प्रोटेक्शंस हो, जॉब रिजर्वेशंस हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं 11 स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के नाम से आर्टिकल 370 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दी गई है। तो हमारी डिमांड्स ये है, स्टेटहुड के साथ साथ लद्दाखियों को फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आप 6 शेड्यूल के पैटर्न पे दे दें, आप 370 के पैटर्न पे दे दें, 371 के पैटर्न पे दे दें। लद्दाखियों को फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। चौथा जो मेजर इशू है लद्दाखियों के कंसर्न का, आप सभी जानते हैं पूरी लद्दाख के लिए एक पार्लियामेंट्री सीट है लोकसभा के लिए, और इसी एक सीट को लेकर लेह और करगिल के बीच में आए दिन हर 5 साल के बाद ये मुश्किलात खड़ी रहती हैं। इन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए और हज़ारों सालों से लद्दाख में मौजूद दोनों कम्युनिटी के बीच में जो भाईचारा है,
इस भाईचारे को मजबूत रखने के लिए एपेक्स बॉडी और KDA की जो जॉइंट पूरी डेलीगेशन से उनकी कंसेंसस ये है कि लद्दाख को 2 पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा के और राज्यसभा के बराबर हिस्से दिए जाए। ये 4 मेजर इश्यूज हैं जिस पे एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कंसेंसस हुआ है, और इन्हीं इश्यूज को लेकर होम मिनिस्ट्री के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ या किसी के साथ भी हमें नेगोशिएट करना पड़े, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ फोर्सफुली इन डिमांड्स को उठा लेंगे। और इन डिमांड्स के जब तक पूरा नहीं होता है, पूरी लद्दाख इस डिमांड्स के पीछे खड़ी होगी और रेजिस्ट करेगी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमर साहब मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ। जैसे आप सभी जानते हैं कि करगिल और लेह में एजेंडेस पे जो है डिफरेंस था। करगिल यूटी के ख़िलाफ़ था, सीटेट के डिवीज़न के ख़िलाफ़ था, लेह जो है यूटी के हक़ में थे। अल्टीमेटली जो है यूटी का ऐलान हुआ। यूटी क्या लेके आया, हमसे ज़्यादा आप लोगों ने उसका टेस्ट किया, तजुर्बा किया 2 साल के अंदर। क्या हासिल हुआ, क्या हासिल रहा, उसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। अल्टीमेटली जो है हम लोग जो है यानी रेस्टोरेशन 2 पॉइंट पे हम लोग पूरी तरीके से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बना, और काफ़ी डिलिब्रेशन डिस्कशन एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के बाद जो है एक तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना, और उसमें 2 पॉइंट जो है एजेंडे पे हम लोग का यानी इत्तेफाक राय हो गया, बाहर पब्लिक में लाने के लिए और इसके लिए स्ट्रगल करने की। एक जो है रेस्टोरेशन 370 रेस्टोरेशन की बात आई और 35 की रेस्टोरेशन की बात आई। उसके बाद जो है फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख रीजन, फुल स्टेटहुड। तो उसमें अब यहाँ से एपेक्स बॉडी भी तशरीफ़ लाए करगिल के अंदर जो है, वहाँ से इनसे भी बातचीत जो है उस वक़्त भी खुला हमने डिस्कशन किया था। और उसके बाद इनकी दावत पे जो है एपेक्स बॉडी की दावत पे हम कल यहाँ पे आए। तो आज दिन भर जो है पूरी तरीके से हर एक साइड को सुना, हर एक ने बात रखी, अपनी बात जो है खुला जो है हर एक को खुली जहन से, खुली दिमाग से जो है, और पूरा तमाम जितने भी मेंबरान हैं उन सब को जो है अपनी बात रखने का यहाँ मौका फराहम किया, और हर एक ने अपनी बात रखी। अल्टीमेटली जो है हम लोग एक बात पे जो है इत्तेफाक हो गया। एक ये है जो 35 है और 370 है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सब जुडिस है, तो उसमें डिसीजन कब आएगा। लेकिन ये भी इत्तेफाक राय हो गया कि जब भी डिसीजन आएगा वो सब पे लागू होगा, लेह पे भी लागू होगा, जम्मू पे भी लागू होगा, कश्मीर पे भी लागू होगा। ये इस पर भी कंसेंसस हो गया। मीनवाइल जो है इस बात पे भी इत्तेफाक राय हो गया कि मीनवाइल हमको बाकी मसलन अभी विद लेजिस्लेचर यूटी या कोई और बात है उन सब को छोड़ के जो है हम फुल स्टेटहुड के लिए मिल के जो है आगे बात रखेंगे, और आगे अगर हमें एजिटेशन चलाने की ज़रूरत है एजिटेशन चलाएंगे, और बात करने की ज़रूरत हो बात करेंगे, मतलब जिस किस्म की भी मुहिम की ज़रूरत होगा वो मुहिम चलाएंगे। और क्यों जो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि अभी आज हमारे जो है बीजेपी के गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, यहाँ पे भी है आपके लेह में और सेंट्रल के अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट, उनका कहना है, उनका फरमाना है, उनका हमेशा जो है ये एक किस्म का जो है मतलब यानी जिसको हम कह सकते हैं तशहीर कर रहे हैं कि जो भी लद्दाख के लोग मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, कुछ भी हो, हम लद्दाख के लोगों की मांग जो है डिमांड जो है वो पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम बाकी सब को छोड़ के जो है हम फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। मुझे भी पूरे में थे कि वो जो वादा कर रहे हैं या जो कह रहे हैं उस पर उतरेगा, उसी के लिए हम लोग इत्तेफाक हो गया है।
बस मैं ज़्यादा और बातें नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पे Please, किसान साहब आपके ने भी बोला questions हैं? और आपके करबले साहब ने हमारे के करीब Kale, Apex 40 tiwati na lingon lang ata 6 schedule